सभी हिंदी विद्यार्थियों को स्वागत है। हम बद्रीनाथ यात्रा पाठ देख रहे थे। इसमें 4 वीडियो समाप्त हो चुके थे। आज 5वां वीडियो हम प्रारंभ करेंगे। यहाँ पर विष्णु प्रभाकर जी क्या है, गरुड़ गंगा से निकलकर पाताल गंगा आते हैं और वहाँ के जो प्रकृति सौंदर्य के बारे में भी यहाँ पर वर्णना करते हैं। इसके बाद वे जोशी मठ पहुँचते हैं। इस जो जोशी मठ को आद्य शंकराचार्य जी स्थापित किए थे, इन विचारधाराओं को भी हमें बताए। अब आगे फिर 2 मील की सीधी उतराई आती है जो हमें विष्णु गंगा और अलकनंदा के संगम पर विष्णु प्रयाग में पहुंचा देती है। देख लीजिए, ये लोग क्या है, एक छोटे से कस्बे के बाद एक सीधी उतराई आती है, यानी कि पहाड़ के ऊपर से ये लोग नीचे आते हैं। तो वहां पर क्या इन लोगों को देखने को मिला, विष्णु गंगा और अलकनंदा जो 2 नदियों का संगम स्थल, उस संगम स्थल को विष्णु प्रयाग कहते हैं। वहां पर ये लोग आते हैं। काफी डरावना स्थान है। वह जो स्थान कैसा था, बहुत ही डरावना था, डर महसूस हमें होता था। वहां पर नंगे ऊंचे पहाड़, वहां का जो पहाड़ कैसा था, नंगे और बहुत ही ऊंचे जो पहाड़, तंग गहरी घाटी, तंग यानी कि बहुत ही छोटा, गहरी घाटी, घाटी यानी कि नीचे का जो भाग, ओके, उस पर आदमी की श्रद्धा। देख लीजिए, नंगे ऊंचे पहाड़, तंग गहरी घाटी पर आदमी की श्रद्धा ने कब किससे हार मानी है। इतना कुछ वहां पर डरावना स्थान हो तो भी मनुष्य क्या है, अपनी श्रद्धा से आगे बढ़ता हुआ है, आया है और आगे बढ़ने की कोशिश किया है। ओके, यात्रियों का कारवां हाँफता, कारवां शब्द का अर्थ है झुंड। यात्रियों का जो झुंड क्या है, हाँफता हुआ, हाँफना, ऐसा इस तरह हाँफते हुए सांस लेता, कभी अलकनंदा को, कभी पर्वत शिखर को, कभी पीठ पर बोझ उठाए श्रम की प्रतिमा गढ़वाली नारियों को देखता और आगे बढ़ जाता। आदमी क्या करता है, यात्रियों का जो झुंड क्या करते हैं उसके बारे में यहाँ पर लिखते हैं। वे लोग हाँफते हुए, सांस लेते हुए, कुछ लोग क्या है, एक बार अलकनंदा नदी को, कभी पर्वत शिखरों को देखते हैं, कभी पीठ पर बोझ उठाए, पीठ पर क्या है, बोझ उठाए श्रम की प्रतिमा। कौन, गढ़वाली नारी। गढ़वाली नारी मतलब क्या है, उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल मंडल के जो लोग, वहां रहने वाले जो स्त्रियां, जो काम करने वाली स्त्रियों को, गढ़वाली नारियों को देखता और आगे बढ़ जाता। यात्री लोग इन सारे लोगों को देखते हुए, पर्वतों को देखते हुए, अलकनंदा नदी को देखते हुए आगे बढ़ जाते थे। इस तरह लेखक लिखते हैं। मार्ग में बच्चे गा गा कर पाई पैसा मांगते, और कुछ लोग जो हमारे साथ आने वाले कुछ बच्चे भी क्या करते थे, गाना गाते थे और पाई पैसा मांगते थे। इस तरह का जो दृश्य भी हम लोगों को वहां देखने को मिलता। युवतियां भी मांगने लगती उन बच्चों को देखकर। युवतियां, जो भी लोग, कुछ युवतियां हैं, वे लोग भी कुछ मांगने लगती। पाई पैसा, सुइयां या चूड़ियां, सारे रास्ते यही देखते आए थे, पर यह अच्छा नहीं लगता था। इस तरह मांगना हम लोगों को कुछ अच्छा नहीं लगता था करके लेखक यहाँ पर लिखते हैं। हम पांडु राजा द्वारा बसाई गई बस्ती पांडुकेश्वर में नहीं रुके। उसके बाद देख लीजिए, ये लोग पांडुकेश्वर आते हैं लेकिन वहां पर नहीं रुकते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, वह मंदिर
अवश्य देखा जिसे कहते हैं पांडवों ने स्थापित किया था। लोग बोलते हैं पांडव जो स्थापित किए थे वह जो मंदिर पांडुकेश्वर मंदिर सिर्फ देखे लेकिन वहां पर रुके नहीं, लेकिन वो भी बहुत ही सुंदर था करके यहाँ पर लिखते हैं। उस शिखर को भी देखा जहां निर्वाण के लिए जाते समय पांडवों ने अंतिम बार चौसर खेली थी। अंतिम बार चौसर खेला, चौसर यानी कि द्यूत क्रीड़ा, पगड़े आट। देख लीजिए, निर्वाण के लिए जाते समय, मन की शांति के लिए जाते समय ये लोग क्या किए थे, वहां पर द्यूत क्रीड़ा खेले थे। उस जो चौसर खेली थी, उस जो अंतिम, देख लीजिए, निर्वाण के लिए जाते समय पांडवों ने अंतिम बार चौसर खेली थी। उस शिखर को भी, जहां पर जिस शिखर पर बैठे थे, बैठकर जो खेल खेले थे, उस शिखर को भी लेखक और उनके साथी क्या करते हैं, देखते हैं। यहां से फूलों की प्रसिद्ध घाटी और सिखों के तीर्थ स्थान लोकपाल को मार्ग जाता है। लोकपाल को यहाँ से एक अलग मार्ग जाता है करके लेखक लिखते हैं। वही सब देखते हुए हम 2 जून को अंतिम पड़ाव की ओर चले। 2 जून को हम लोग अंतिम पड़ाव यानी कि ठहरने का स्थान, वहां पर ये लोग आते हैं। इस मार्ग पर अलकनंदा बार बार तेजी से ऊपर से उतरती है। देख लीजिए, वहां पर क्या होता है, जो अलकनंदा नदी ऊपर से उतरती है बार बार, और वे भी बहुत ही तेजी से करके लेखक लिखते हैं। उस दृश्य को भी लेखक और उनके साथी देखते हैं। प्रपात बनाती है, आलवदंत स्थल प्रपात अंतकंत प्रपात बनाती है, और जब सूर्य की किरण उससे स्पर्श करती है तो न जाने कितने इंद्रधनुष निर्माण हो जाते हैं। देवदारू के पेड़ भी इधर बहुत हैं। देख लीजिए, वहां पर देवदारू पेड़ मतलब यह एक ऊंचा वृक्ष है और इसका आयु भी बहुत दीर्घ होता है। उस तरह के जो वृक्ष, उनको हम देवदारू पेड़ कहते हैं। वे सब क्या है, उत्तराखंड राज्य में देखने को हमें मिलते हैं। यहाँ से हमें कई बार बर्फ पर चलना पड़ा। उस जो स्थान से इन लोगों को आगे बढ़ना था, तो ये लोग बर्फ के ऊपर से इन लोगों को जाना पड़ा। आखिर हम कंचन गंगा को पार करके कुबेर शिला के पास पहुंच गए। जो अलग अलग स्थान है, कुबेर शिला अंतकंत तो विशेषवाद स्थान, वहां पर ये लोग आते हैं। यह वह स्थान है जहां से यात्रियों को विशालापुरी के प्रथम दर्शन होते हैं। उस स्थान से, कौन से स्थान से, कुबेर शिला से ही इन लोगों को क्या है, विशालापुरी यानी कि बद्रीनारायण का जो मंदिर और उस जो स्थल का दर्शन दूर से ही इन लोगों को हो जाता है। ओके, तूफान आ रहा था और मैं इस पुरी को पहले ही देख चुका था, फिर भी मुझे रोमांच हो आया। मैं तो एक बार देख चुका था, फिर भी मेरे मन में, मेरे जो शरीर में एक रोमांचकारी अनुभव मुझे हो रहा था। मंजिल पर पहुंच जाने पर रोमांच हो ही आता है। देख लीजिए, यहाँ पर मंजिल पर पहुंचना, मंजिल शब्द का अर्थ है गंतव्य, मुकाम पर आ जाने से मन में क्या है, एक प्रकार का जो रोमांच, एक उत्साह, एक आश्चर्यचकित भावना हमारे मन में आ ही जाते हैं करके लेखक लिखते हैं। विशालापुरी अलकनंदा के दाहिने किनारे पर बसे है। अलकनंदा नदी के दाहिने किनारे पर विशालापुरी बसा है। बद्रीनारायण जो मंदिर को और उस जो स्थल को विशालापुरी भी हम लोग कहते हैं। सवारी को छोड़कर आज के युग की लगभग सभी सुविधाएं वहां मिलती है। सवारी को छोड़कर, सवारी यानी कि गाड़ी हो या मोटर हो या घोड़ा हो, उनको छोड़कर बाकी सभी सुविधाएं वहां पर हमें मिलती हैं करके लेखक लिखते हैं। कमोवेश सारे मार्ग पर मिलती हैं। कमोवेश मतलब कुछ ज्यादा या कम वस्तुएं हमें उस जो मार्ग में भी मिलते हैं। कहते हैं कि
प्राचीन काल में भगवान ने नर नारायण के रूप में यहाँ तप किया था, लोग बोलते हैं। और अलग अलग शास्त्रों में भी लिखा है कि प्राचीन काल में भगवान ने नर नारायण के रूप में यहाँ पर क्या किया था, तप किया था। नर नारायण मतलब क्या है, हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक अवतार है नर नारायण। वह यहाँ आकर क्या किए थे, तप किए थे। इस तरह का जो विचारधारा हमें वहां पर पता चला। उसी की याद में अलकनंदा के दोनों ओर के पर्वत, देख लीजिए, अलकनंदा नदी के दोनों तरफ क्या है, एक एक पर्वत है। उन पर्वतों को नर नारायण कहलाते हैं। उन दोनों पर्वतों को लोग क्या कहते हैं, एक को नर और एक को नारायण, इस तरह लोग बोलते हैं। कभी यहाँ बेरी का वन था। देख लीजिए, बेरी मतलब क्या है, एक कंटीला पेड़ का फल। ನಾವು ಕನ್ನಡದೊಳಗ ಬಾರೆಹಣ್ಣು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। देख लीजिए, वहां पर क्या है, बेरी का वन था। बद्री बेर को कहते हैं, बद्री जो शब्द है इसी बेर को कहते हैं। इसी कारण नारायण यहाँ बद्री नारायण के नाम से प्रसिद्ध है। इस जो कारण से ही जो नारायण भगवान क्या है, बद्री नारायण इस तरह क्या है, प्रसिद्ध हो चुके हैं। 10,480 फुट की ऊंचाई पर बना हुआ यह मंदिर कहते हैं आद्य शंकराचार्य ने स्थापित किया था। इस जो मंदिर को कौन स्थापित किए थे उसके बारे में यहाँ पर लिखते हैं। कहते हैं, लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, इस जो मंदिर को आद्य शंकराचार्य जी क्या किए थे, स्थापित किए थे। कितने फुट ऊंचाई पर है, 10,480 फुट ऊंचाई पर यह मंदिर बना हुआ है। उससे का पहले की कहानी अंधकार में है। उससे पहले, उस जो मंदिर स्थापित होने से पहले के जो कहानी वहां पर क्या आता है, ये सब हमें पता नहीं है। वह अंधकार में है, इसका अर्थ क्या है, वह हमें पता नहीं है। नहीं मालूम सत्य क्या है, पर वहां की स्थिति देखकर कल्पना की जा सकती है कि न जाने कितनी बार हिम के भयंकर तूफानों ने इस मंदिर को नष्ट किया होगा। वहां की स्थिति जब देखने से हमें यह पता चलता है कि वहां के जो हिम का जो भयंकर तूफान क्या है, इस मंदिर को कितनी बार नष्ट किया होगा। और फिर संघर्षशील मानव ने, देख लीजिए, मानव कैसा है, संघर्षशील है, वह संघर्ष करता रहता है। यह संघर्षशील मानव ने क्या किया है, श्रद्धा के बल पर, अपने मन के श्रद्धा के बल पर पत्थरों की ये बोलती दीवारें चुनी होंगी। पत्थरों की बोलती दीवारें, एक विशेष प्रकार के जो दीवारों को चुनकर वहां पर उस मंदिर को फिर से मानव क्या किया है, बनाया है। वर्तमान मतलब अभी जो मंदिर है, वह मंदिर कला की दृष्टि से कोई महत्व नहीं रखता। कला की दृष्टि से कुछ भी महत्व नहीं है, उसमें विशेष प्रकार के शिल्प भी नहीं है। फिर भी उसमें एक आकर्षण है। इतना कुछ होने के बावजूद भी क्या है, एक विशेष प्रकार का आकर्षण वहां पर हमें देखने को मिलता है। वह आकर्षण है सरल भक्ति का, प्रकृति के वैभव का। वहाँ के जो प्रकृति का वैभव क्या है, उस प्रकृति का वैभव का हमें आकर्षण देखने को मिलता है। 3 दिन तक हम उस प्रदेश का वैभव देखते रहे। लिख लीजिए, लेखक और उनके साथी वहां पर कितने दिन तक रहे, 3 दिन तक रहे और उस प्रदेश के वैभव को, उस प्रदेश के जो सुंदरता को, सौंदर्य को देखते रहे। बद्रीनाथ और नीलकंठ के हिम शिखरों की छाया में, देख लीजिए, बद्रीनाथ और नीलकंठ नामक एक हिम शिखरों के छाया में और नारायण पर्वत की गोद में अलकनंदा के तट पर बसी यह नगरी 2 मील परे उस पार भारत का अंतिम गांव माना जाता है। वहां से 2 मील जब आगे बढ़ते हैं तो भारत देश का अंतिम गांव वहां हमें देखने को मिलता है। रक्तवर्णी निवासी, रक्तवर्ण यानी कि लाल रंग के जो वर्ण के निवासी
लाल चोंच और लाल पंजों वाला कव्वे जैसा पक्षी, देख लीजिए, कव्वे जैसा पक्षी क्वांगचू 5 मील पर वसुधारा का प्रसिद्ध प्रपात जो उस समय जमा हुआ था, लेकिन इसी कारा निद्रा का वह सौंदर्य उसे और भी प्यारा बना रहा था। इसी कारा निद्रा, कारा मतलब क्या है, यहाँ पर बंधन, देखिए सौंदर्य का जो बंधन वहाँ हमें देखने को मिल रहा था। क्या क्या इन लोगों को देखने को मिला? रक्तवर्णी निवासी, लाल चोंच और लाल पंजों वाला कव्वे जैसा पक्षी क्वांगचू नामक एक पक्षी इनको देखने को मिला। और 5 मील पर वसुधारा का प्रसिद्ध प्रपात था जो उस समय जमा हुआ था, लेकिन इसी कारा निद्रा का वह सौंदर्य उसे और भी प्यारा बना रहा था। उसकी धारा तक पहुंचने में, बर्फ पर चलने में जो रोमांचकारी आनंद हमें मिला वह भुलाए न भूलेगा। देख लीजिए, हम लोग उस जो प्रदेश को गए, कौन से प्रदेश को गए? जो जलाशय था वहाँ पर गए तो बर्फ के ऊपर हम लोगों को चलना पड़ा। वह एक हमें एक रोमांचकारी अनुभव हुआ करके लेकर यहाँ पर लिखते हैं, और उसे भूलना भी हमें नहीं होता। और भी पवित्र शिलाएं, धाराएं और कुंड हमने देखे। देख लीजिए, कुंड मतलब क्या है? जलता हुआ कुंड, या यहाँ पर अर्थ होता है कि जलाशय होता है। कुंड मतलब क्या है? जलाशय। और वहाँ पर तप्त कुंड नामक एक जलता हुआ कुंड भी है, उसके बारे में भी यहाँ पर लिखते हैं। देख लीजिए, कुंड हमने देखे, लेकिन उनमें से सबसे महत्वपूर्ण कुंड हैं, देख लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण है तप्त कुंड। देख लीजिए, तप्त कुंड मतलब जलता हुआ कुंड, जलता हुआ जो जलाशय। इस शीत प्रदेश में देख लीजिए, यहाँ पर वह एक शीत प्रदेश है, तंपद ಒಂದು प्रदेश ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು। शीत प्रदेश में इस कुंड का पानी इतना गर्म है कि सहसा हाथ देने का साहस नहीं होता। देख लीजिए, उस कुंड में हाथ देने का, हाथ रखने का साहस नहीं होता, क्योंकि वह पानी क्या है? बहुत ही गर्म थी। ठंडे प्रदेश में गर्म पानियों का जो जलाशय हमें देखने को मिला, हम उसमें खूब नहाएं, सोचते रहें न जाने कब यह स्वास्थ्यवर्धक स्थान के रूप में प्रसिद्ध होगा। इस तरह हम लोग सोचते रहे। वहाँ पर जब स्नान करने से हमारे देह के जो स्वास्थ्य क्या है ज़्यादा हो जाता है, अच्छा बन जाता है। इस अर्थ में यहाँ पर लेकर लिखते हैं। मंदिर में पूजा भी की, फिर भी लोग मंदिर आते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं। श्रृंगार, शयन सभी रूपों में नारायण की मूर्ति के दर्शन किए। देख लीजिए, अलग अलग श्रृंगार यानी कि सौंदर्य। शयन, शयन यानी कि मलगिद्दु, शयन सोना, उस जो रूप में भी नारायण के जो मूर्ति हमें देखने को मिला। हरिजनों को मंदिर में प्रवेश करते देखे। देख लीजिए, यहाँ पर देखते हैं लेखक, हरिजन यानी कि निम्न जाति के लोगों को भी, भक्तों को गदगद होते देखा, भावावेश में रोते देखा। परंतु उस मुक्त वातावरण में नाद द्वारा ब्रह्मा की उपासना करने वाले एक महात्मा का संगीत सुनकर जो आनंद आया वह बताया न जा सकेगा। देख लीजिए, यहाँ पर वहाँ अलग अलग लोग है अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे थे, रो रहे थे, और मन में एक आश्चर्यचकित भावनाओं को व्यक्त कर रहे थे। और उनमें से एक व्यक्ति क्या करते हैं? गाना भी गाते हैं, संगीत सुनाते हैं। ओके, समय भी कहाँ है, तब नहीं था, सो हमें लौटना पड़ा। फिर इन लोगों को समय नहीं था तो इन लोगों को वापस आना पड़ा, लौटे। मोटर के पथ पर आकर मेरे दिल से इस यात्रा के साथी, देख लीजिए यहाँ पर इस यात्रा के जो साथी कौन थे? कूलियों और घोड़ों वालों से विदा ली। यात्रा का यह अस्थायी स्नेह, उन लोगों के साथ जो स्नेह था, स्नेह भी कितना पवित्र होता है या नहीं? कोई पहचान भी नहीं होता है, फिर भी उन लोगों के साथ हम वहाँ पर एक स्नेह बनाते हैं करके। अब फिर वही मोटर रेल यात्रा, मन फिर कर वहीं जाना चाहता है, पर
इस पर की कहानी आप सब जानते ही हैं। देख लीजिए, इसका अर्थ है कि वे फिर लेखक क्या करते हैं, वहाँ से लौट आ जाते हैं। इस तरह लेखक लिखते हैं। यहाँ तक यह बद्रीनाथ यात्रा का पाठ समाप्त हुआ। इस पाठ को ठीक तरह से वीडियोस को सुनिए और पाठ को भी पढ़िए। ओके, 1 अंक के सभी प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को लिखना है और 3 अंक के प्रश्नों के उत्तरों को मार्क करके ठीक तरह से पढ़ना है। धन्यवाद।